नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के पंचम अध्याय भारत महिमा पाठ को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है पंचम पाठः यानी कि पांचवा पाठ भारत महिमा अर्थात भारत की महिमा। आइए अब हम लोग इस पाठ को समझते हैं। कहता है अस्माकं देशः भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं हमारा देशः देश भारतवर्ष इति ऐसा कथ्यते कहा जाता है। हमारा देश भारतवर्ष ऐसा कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? तो हमारा देश भारत की महिमा सर्वत्र सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। पाठे अस्मिन्, यहाँ पाठे और सप्तमी दोनों में, पाठे और अस्मिन् दोनों में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। तो अर्थ लेंगे इस पाठ में विष्णु पुराण, यहाँ च बाद में है लेकिन इसका अर्थ एक शब्द पहले लेंगे। च का अर्थ क्या होता है? और। तो अर्थ लेंगे विष्णु पुराण और भगवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद क्रमशः लिया गया है। क्रमशः मतलब लगातार, यानी कि विष्णु पुराण से प्रथम पद और भगवत पुराण से द्वितीय पद लिया गया है। अवशिष्टानि पद अन्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। बचे हुए सभी बाकी के सभी अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। आइए आगे समझते हैं। आगे कहता है कि गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा कील गीतकानि। देवा यानी कि देवता लोग भी जिसका गुणगान गायन्ति गाते हैं, देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। अवश्य ही वे भारतीय धन्य है, वे भारतीय अवश्य ही धन्य है जिनका देवता लोग भी गुणगान गाते हैं। आगे कहता है स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मार्ग भूते यानी कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य हे भारत भूमि, आप देवता स्वरूप हैं और यहाँ के लोग साधना स्वरूप होते हैं। पूरा अर्थ लेंगे कि देवता लोग भी जिसका गुणगान गाते हैं वे भारतीय अवश्य ही धन्य है। स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य हे भारत भूमि, आप देवता स्वरूप हैं और यहाँ के लोग साधना स्वरूप होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरि। यह जन्म लब्धम निरूपु भारत जीरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा ही न। यानी कि देवता लोग जो है भारत भूमि का गुणगान गाते हुए कहते हैं कि अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, कि अहो हम लोगों के द्वारा किम अकारी शोभनम, ऐसा क्या अच्छा कार्य, अच्छा काम किया गया जिससे प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरि, जिससे भगवान हरि स्वयं प्रसन्न है। देवता लोग भारत भूमि का गुणगान गाते हुए कहते हैं कि अहो हम लोगों के द्वारा ऐसा क्या अच्छा काम किया गया जिससे भगवान हरि स्वयं प्रसन्न है। आगे कहता है यह जन्म लब्धुम निरिपु भारत जीरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा ही न। आगे कहता है कि जिससे भारत भूमि पर जन्म लेकर लोग, भारत भूमि पर जन्म लब्धम पाकर लोग मुकुंद सेवौ पैकम, श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अस्पृहा ही न, हमारे भी इच्छा है। ऐसा कौन कहता है? देवता लोग कहता है भारत भूमि की गुणगान गाते हुए। अस्पृहा ही न यानी कि हमारी भी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भारत भूमि पर जन्म ले, भारत भूमि पर अवतरण होवे।
वही कहता है, एक बार फिर से पूरा अर्थ लेंगे। देवता लोग भारत भूमि का गुणगान गाते हुए कहते हैं कि अहो, हम लोगों के द्वारा क्या ऐसा अच्छा काम किया गया जिससे भगवान हरि स्वयं प्रसन्न है। आगे कहता है, तथा इस भारत भूमि पर मनुष्य जन्म लब्धम पाकर श्री हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अस्पृहा ही न हमारी भी इच्छा है कि भारत भूमि पर अवतरित होवे। आइए आगे समझते हैं। आगे कहता है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिह एकत्र भावम बसंतो बसंती। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो है हमारी मातृभूमि जो है निर्मला है यानी कि ममतामयी है, निर्मल है, वत्सला है ममतामयी है। यह भारत भूमि जो है निर्मल है, वत्सला है, वत्सला यानी कि ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्, यह सदा सदैव भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद, यहाँ विभिन्न जना लोग धर्म जाति प्रभेद, धर्म जाति में भेदभाव किए बिना रिह एकत्व भावम बसंतो बसंती, एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। एक बार फिर से पूरा अर्थ लेंगे कि यह भारत भूमि निर्मल है, वत्सला है। यह हमारी मातृभूमि जो है निर्मला है, वत्सला है। यह सदैव भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति में भेदभाव किए बिना ही एकता के भाव से निवास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विशाला अस्मद्या धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बनय पर्वतय निर्झरय भव्य भूति बहंती भी रेसा सुवा चाप गाभे। विशाल अस्मद्या धरा भारतीय यानी कि अस्मद्या हमारी भारतीय धरा कैसी है? विशाल है, विशाल है हमारी भारतीय धरा, विशाल है, रम्य रूप वाली, रमणीय है, रम्य रूप वाली है, शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। शुभ च अपगाभि चाप गाभि, शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सदा सदैव सेवित है, किस किस से सेवित है? सागरय सागरों से, बनय बनों से, पर्वतय पर्वतों से, निर्झरय झरनों से, बहंती भी रेसा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। एक बार पूरा अर्थ लेंगे कि हमारी भारतीय धरा जो है विशाल है, रम्य रूप वाली है, शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदैव सेवित है। एक बार फिर से सुनेंगे कि हमारी भारतीय धरा जो है, हमारी भारतीय धरा विशाल है, रमणीय है और शुभ स्वरूप और सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों से, बनों से, पर्वतों से, झरनों से तथा बहती हुई नदियों से सदैव सेवित है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जना नाम प्रादर्श रूपा सदा अबवर्जनीया। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह भारत जो है जगत का गौरव है, संसार का गौरव है तथा शोभनीय है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, यह भारत भूमि सदा अस्माभिरेत तथा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, यहाँ के लोगों की देशभक्ति होती है। कैसी होती है? अवर्जनीय, आकर्षक और श्रेष्ठ, आकर्षक, श्रेष्ठ और आदर्श रूप वाली होती है। एक बार पूरा अर्थ समझेंगे। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, यह भारत जगत का गौरव है और शोभनीय है। सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम, यह सदा हमेशा के लिए हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, यहाँ के लोगों की देशभक्ति होती है। कैसी होती है? सदा अपवर्जनीय प्रादर्श रूपा, यानी कि सदैव आकर्षक और आदर्श रूप वाली होती है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति आकर्षक और आदर्श रूप वाली होती है। यह भारत शोभनीय है, जगत का गौरव है। यह भारत सदैव हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ के लोगों की देशभक्ति आकर्षक और आदर्श रूप वाली होती है।
तो दोस्तों ये था हमारा पंचम पाठ भारत महिमा। बाकी ये पाठ आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय ज़रूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।